सभी का स्वागत है वैसे क्लासेज में। देखिए, एक सवाल अक्सर आपसे भी पूछ रहे हैं और वो सवाल है पीआरडी टेक्निकल असिस्टेंट का जो काउंसलिंग हो रहा है और काउंसलिंग के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का फ्रेश मेरिट लिस्ट, पहले तो स्टेप ये होता है कि फ्रेश मेरिट लिस्ट रिलीज हो रहा है। उसके बाद दूसरा स्टेप है कि काउंसलिंग, तीसरा स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जिनका फ्रेश मेरिट लिस्ट आ गया है, जिनका नहीं भी आया है, सबका एक ही सवाल, एक कॉमन सवाल सब लोग पूछ रहे हैं और वो पूछ रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट का लिस्ट। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट का लिस्ट जब हमने बता दिया तो अब जो सबसे बड़ा समस्या आ गया है वो ये, क्योंकि हमने उस डॉक्यूमेंट लिस्ट में एक नेम बताया था, ये भी आप डॉक्यूमेंट रख लीजिएगा अगर आपके पास अवेलेबल है तो। और वो था आपका पीआरडी टेक्निकल असिस्टेंट का जो ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया था, उसका रजिस्ट्रेशन स्लिप यानी एप्लीकेशन जो प्रिंट किया था वो आपको रख लेना। ऐसा नहीं कि पीआरटी में ही कई सारे जो भी वैकेंसी जाती है उसके भी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं तो उसमें भी इस चीज़ को डिमांड किया जाता है। अब इधर हुआ क्या है कि अब जो लोग पहले तो साइबर कैफ़े से फिलअप करते थे तो साइबर कैफ़े वाला उसका प्रिंट निकाल के दे दिया करता था। इधर क्या हुआ है कि अब लोग जो है वो फॉर्म फिलअप जो है वो ऑनलाइन खुद से मोबाइल से करते हैं। मोबाइल से करते हैं, फिर सोचते हैं कि बाद में इसका जो प्रिंट है वो निकाल लेंगे, या अभी करते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं कि कहाँ पास है वो क्या है। ठीक है, इस कारण से वो प्रिंट एप्लीकेशन का जो प्रिंट है, रजिस्ट्रेशन स्लिप है, वो अवेलेबल नहीं हो पाता है। अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आता है तो उस वक्त इसका रिक्वायरमेंट आता है तो उस वक्त परेशान होते हैं। सेम केस आपके केस में भी बना हुआ है, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए भी। हमने एक वीडियो दिया था जिसमें बोला कि अगर आप ऐसे करके देखिए, अगर डाउनलोड होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो उसके अल्टरनेट मेथड भी हैं। एक फिर कमेंट का रिप्लाई दिया था भी, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं हो रहा है, एप्लीकेशन प्रिंट नहीं हो पा रहा है, तो फिर हमने एक कमेंट का रिप्लाई भी दिया जिसमें उसके बारे में भी मेंशन किया है कि अगर प्रिंट नहीं हो रहा है तो उसके अल्टरनेट मेथड क्या हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे कमेंट डेली रिसीव हो रहा है इसके लेकर के। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिसमें हो भी गया है, कुछ में अभी होना बाकी भी है। ठीक है, जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आ गया है उसका भी लिस्ट हमने टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पे दोनों पे प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, अगर आप नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा कोई जो सभी सवाल आपके आ रहा है वो आप हमें डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी। RDS रवि ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपके काफ़ी सारे फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, फॉलो कर लेते हैं, उसके बाद डीएम कर देते हैं। ठीक है, रिप्लाई भी मिल जा रहा है। सवाल पे मुद्दे पे आते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन रीप्रिंट करना कैसे करना, नहीं हो रहा तो क्या करना, सब एक ही वीडियो में आप कर दे रहे हैं। तो देखिए, एप्लीकेशन रीप्रिंट करने के लिए एक बार ट्राई ज़रूर आप खुद से कर लीजिएगा। यहाँ पास एक सेक्शन है जॉब का, सबसे पहले तो गूगल कर लीजिए इस वेबसाइट को पहले, RDSRavi.com। यहाँ पास एक सेक्शन है जॉब का, इसमें आपको सबसे नंबर 1 पे अभी लिंक मिल रहा है। ठीक है, इनके से इधर उधर होगा तो 1-2 नंबर पीछे ऊपर नीचे जा सकता है, अब ये देख लीजिएगा। अच्छा, डायरेक्ट लिंक हम इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं, आप वहाँ से भी क्लिक करके आ जाइएगा। आने के बाद कुछ इस जंक्शन इंटरफेस देखने को मिलेगा, स्लाइड करते हैं नीचे की ओर बढ़िएगा तो यहाँ पास तमाम अपडेट दिया हुआ है और नीचे में यहाँ पास दिया हुआ है रीप्रिंट लिंक। ठीक है, और बगल में दिया हुआ है क्लिक हेयर। ठीक है, क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं। पहले तो हम क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं, क्लिक हो जा रहा है। कुछ लोग का ये भी शिकायत आ रहा था कि क्लिक ही नहीं हो रहा है, तो क्लिक हो जाएगा। नहीं होता है तो एक बार वापस से रिफ्रेश कर लीजिएगा, हो जाएगा। जब यहाँ पास क्लिक करते हैं तो यहाँ पास आता है कुछ इस दिन से इंटरफेस, जिसमें आपको इंटर करना है यूज़र आईडी और पासवर्ड। कई सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका यूज़र आईडी और पासवर्ड भी आपको मालूम नहीं है, तो वो लोग अपने ईमेल से ज़रूर कर लेंगे। अन्यथा यहाँ पास एक सेक्शन है फॉरगेट यूज़र आईडी और पासवर्ड, उस पर भी कर लें। तो यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लीजिए जिनके पास अवेलेबल है। जिनके पास अवेलेबल नहीं है वो फॉरगेट आईडी पे, फॉरगेट यूज़र आईडी और पासवर्ड पे क्लिक करके फॉरगेट कर लेंगे, ले लेंगे। इसके बावजूद भी अब कई सारे लोग का ये भी सवाल आ रहा है कि हम तो लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन नहीं हो रहा है, तो मे बी वो
कभी कभी टेक्निकल इशू आ रहा है, वो उसके कारण से हो सकता है। दूसरा चीज़ है कि लॉगिन तो हो रहा है लेकिन उसमें प्रिंट कैसे करें वो नहीं दिखा रहा, मेरा एप्लीकेशन नहीं दिखा रहा है, तो ये भी एक समस्या है। इन सब तमाम चीज़ों को लेकर के हम तो कोशिश कर रहे हैं कि मेल भी कर दें, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ समझ लीजिए कि इसका अल्टरनेट मेथड भी हमने आपको बताया था। अल्टरनेट मेथड ये है कि आपको अगर आपके पास एप्लीकेशन रीप्रिंट नहीं हो रहा है या एप्लीकेशन का प्रिंट नहीं है, रजिस्ट्रेशन स्लिप नहीं है, तो आप इस केस में जो आपका सिलेक्शन लिस्ट है, यानी अभी जो फ्रेश मेरिट लिस्ट आया है, जहाँ पास आपका जिस भी पेज में आपका नाम और वहाँ पास आईडी दिया हुआ है, ठीक है, वो अगर है, आपका यूज़र आईडी दिया हुआ है या रजिस्ट्रेशन आईडी दिया हुआ है, वो अगर है तो उसका ही आप प्रिंट निकाल लीजिए, उस पेज का, सिर्फ पर्टिकुलर उस पेज का भी निकाल लीजिएगा, ठीक है, वो भी आप लेकर के जा सकते हैं। दूसरा कि कोर्ट से एफिडेविट भी बनवा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा इसमें परेशान होना का डर लग रहा है तो। तीसरा यह भी है कि अभी तक कोई भी ऐसा कैंडिडेट जिस डिस्ट्रिक्ट में हो गया है उसकी बात बता रहा हूँ, कि अभी तक कोई भी ऐसा कैंडिडेट ये नहीं मिला है कि जो बोल दे कि हमारा डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन का प्रिंट नहीं था जिसके कारण से हमारा डॉक्यूमेंट में रिजेक्ट कर दिया गया है। ऐसा कोई भी अभी तक कैंडिडेट नहीं मिले, तो आप इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली ना लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर लेना चाहते हैं तो वो भी हमने आपको प्रोसेस बता दिया है, क्योंकि ये एक चीज़ ये भी है कि कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछ रहा है तो आपका भी डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछेगा, इसको लेकर के नहीं डिमांड करेगा, ये भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। सब डिस्ट्रिक्ट अपने 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 हिसाब से वो चीज़ें करवा रही है। ऐसे कई सारे डिस्ट्रिक्ट में के तरफ से हमारे पास जो कैंडिडेट हैं, एस्पिरेंट हैं, वो कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई कैंडिडेट हमें नहीं मिला जो बोले कि हमारा एप्लीकेशन नहीं था, एप्लीकेशन का पीडीएफ नहीं था, जिसके कारण से हमारा जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। आप बिल्कुल पैनिक ना हो, और हम उम्मीद ये भी कर रहे हैं कि अब जो इसको लेकर के जितने भी आपके कमेंट, मैसेज, डीएम कुछ भी जो कर रहे थे, अब वो करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपका पीआरडी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। फ्रेश मेरिट लिस्ट डाउनलोड करना है तो आप आरडीएस रवि ऑफिशियल पे आ जाइए, एप्लीकेशन रिप्रिंट करके देखना है, अपने यूजर आईडी पासवर्ड पे भी लॉगिन करना है, तो ये तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर खुद से विजिट कर लीजिए या आप इस वेबसाइट के विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके अलावा भी आपको अगर कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको लग रहा है कि मेरा एप्लीकेशन के कारण से रिजेक्ट किया गया, तो वो भी आप आज के इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बाद बाकी कई सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि मेरे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, कुछ का डिस्ट्रिक्ट का तो ऑनलाइन में अपडेट आ रहा है, हम आपको अपडेट कर रहे हैं, लेकिन जिस डिस्ट्रिक्ट का ऑनलाइन में अपडेट नहीं आ रहा है, आप ऑफलाइन में जाना चाहते हैं तो ऑफलाइन में भी अपडेट आप खुद से जा करके देख सकते हैं। कलेक्ट्रेट ऑफिस जो आपके डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पास अप्लाई किया है आपने, ठीक है, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी अप्लाई किया है, रहने वाले हैं पटना डिस्ट्रिक्ट के और अप्लाई किया सिवान डिस्ट्रिक्ट से, तो ऐसे भी है, तो वो वहाँ पास ही उसी डिस्ट्रिक्ट के ही कलेक्ट्रेट में जाना होगा जहाँ पास उन्होंने अप्लाई किया है, ठीक है, ये नहीं कि खुद का डिस्ट्रिक्ट में। अगर आप खुद के डिस्ट्रिक्ट में ही अप्लाई किए तो वहाँ पास भी आप जा सकते हैं इसकी अपडेट वगैरह को लेकर के। इसके अलावा आई होप कि किसी का कोई डाउट नहीं रहा होगा। डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, वैसे क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके हेल्प के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। कोई चार्ज आपको कहीं पास देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज लीजिए, अपडेट लीजिए और बने रहिए वैसे क्लासेस के साथ में।